कान भरने वालों ने एक बार दो भाइयों के कान भरकर उन्हें अलग कर दिया। बड़ा भाई समझदार था और अपने छोटे भाई को समझाने का प्रयास भी करता है, लेकिन छोटा भाई नासमझ बनकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। घर जाकर वह लोगों की बातों में आकर अपनी माँ को बहुत भला बुरा बोल देता है और कहता है कि माँ, तुमने हम भाइयों में हमेशा भेदभाव किया है, मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहता। और यह कहकर वह घर छोड़ देता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वह सोचता है कि मेरे अपने तो मुझे धोखा दे गए, लेकिन जिन्होंने मुझे सच्चाई बताई वह पड़ोसी मुझे रहने के लिए जरूर जगह देंगे। यह सोचकर वह एक पड़ोसी के घर जाता है और कहता है कि मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती, इसीलिए मैं घर छोड़कर आया हूँ, क्या मैं कुछ दिनों के लिए आपके घर रह सकता हूँ? पड़ोसी जवाब देते हैं कि हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं और आज हमारे घर में कोई जगह नहीं है, तुम कहीं और जाओ। इसी तरह लड़का कई पड़ोसियों से पूछता है, लेकिन कोई भी उसे रहने की जगह नहीं देता। थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कहता है कि हे भगवान, तूने मेरी किस्मत में इतनी बुरी हालत क्यों लिखी? तभी ऊपर से आवाज आती है कि अरे मूर्ख, तूने यह दुर्दशा अपनी किस्मत में खुद लिखी है। तूने अपनी माँ और अपने भाई की बातों को झूठ समझा और दूसरों की बातों को सच मान लिया, इसीलिए आज तू अकेला है। यह सुनकर लड़का पछतावे में सोचता है कि अब किस मुंह से अपने घर जाऊं? इतना भला बुरा बोलने के बाद मेरी माँ मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन उस लड़के को क्या पता था कि उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी बस अपने बेटे के लौट आने का ही इंतजार कर रही थी। इसीलिए कभी कान भरने वालों की बातों को अपने दिल और दिमाग में घर मत करने देना, क्योंकि मुसीबत आने पर वही लोग तुम्हें अपने घर में भी जगह नहीं देंगे। इस रील को शेयर करो अपने चाहने वालों तक, ताकि वे भी ऐसे लोगों से दूर रहे।